भावमय सतगुरुवर वंदन, करूं आदर सत्कार नमन। सदा कल्याण मंगलम आप, दिव्य गुरु चैत्य हरता ताप। करूं पर उपासन चित लाय, रहे साता का जतन उपाय। बुद्धि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव, पूज्य वैभव श्री जी महाराज साहब को भाववंदन। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। समय वज्जिका पुस्तक के हम खंड 2 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम सामायिक के सूत्र पाठों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सामायिक के सूत्र पाठ अब तक नमोकार मंत्र और तिक्खुतो, इन 2 के बारे में हमने जाना। तिक्खुतो की आगम की समझ क्या कहती है, शास्त्रोक्त विधान क्या है और हम कहाँ गलती कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई भी एक विधि, चाहे वो वंदन विधि ही क्यों ना हो, जब हम उस प्रोसेस की अप्रोच हमारी सही नहीं है, तो उससे जो आपको अनुभव होने चाहिए, हम उन अनुभवों से वंचित हैं। आप जो हमें शास्त्रों में जो स्टोरीज मिलती है, जो दृष्टांत मिलते हैं, सबसे बड़ा दृष्टांत जैसे हमने चर्चा की थी कि राजा श्रेणिक के 7 नरकों के बंधन घटकर तीसरी या चौथी नरक तक आ गए। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट, बट उनके बंधन इतने घट गए मात्र अपने गुरु की परिक्रमा करने से। ध्यान देना, वहां पर शब्द क्या आता है? गुरु की परिक्रमा करने से। महावीर की परिक्रमा करने से किसी के नरक के बंधन कट जाते हो, ऐसा नहीं है। ये उस शिष्य के भावों पर निर्भर करता है। राजा श्रेणी प्रभु महावीर में अपना गुरु देखते थे, इसलिए उनकी परिक्रमा करने से शिष्य श्रेणी के नरक के बंधन टल गए। अभी आपने ये पाठ पढ़ा और आपको लगा अच्छा, उनकी परिक्रमा करने से नरक के बंधन कट जाते हैं। शुरू हो जाओ, आप कल जाके किसी भी साधु भगवंत को खड़ा करोगे, बीच में बैठाओगे, बैठे रहो आप यहाँ पर, हमें परिक्रमा करनी है। क्यों? क्योंकि हमें नरक के बंधन टालने हैं। चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो ध्यान कर रहे हो, हम यही तो कर रहे हैं रोज, हम यही तो कर रहे हैं। हमने सुन लिया कहीं, लेकिन भावों का हमें आता पता ही नहीं। सबसे मजे की बात कि ना तो हम गुरु भगवंतों में उनकी गुरुता को देख पा रहे हैं, ना हम अपने भीतर शिष्यत्व को जगा पा रहे हैं। बस एक लकीर की पीटे जा रहे हैं, एक लकीर के फकीर बने जा रहे हो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। ये जो कुछ आप सुन देख रहे हो, है ना, इन सब में आपके भीतर भावों की क्या इंटेंसिटी है, उसमें समर्पण कितना है, वो जानना जरूरी है। उस पर ध्यान दें हम, बजाय इसके। क्योंकि मैं आजकल देखती हूँ, किसी को अगर आप बोलोगे ना ऐसा, तो वो बोलेंगे आजकल कहाँ ऐसे गुरु रह गए हैं। अरे भैया, ऐसे गुरु रह गए हैं या नहीं रह गए हैं, आप अपने भीतर शिष्यत्व तो जागृत करो। इस सृष्टि का नियम है कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु प्रकट होता है। लाओ त्सु के ये शब्द है, ये उनका अनुभव है। अनुभव ज्ञानी रहे लाओ त्सु, बहुत बड़े चीनी दार्शनिक हुए, और उनका कहना है कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु प्रकट होता है। गुरु को आना ही होता है, लेकिन शिष्य तैयार हो। आज का शिष्य दांव पर क्या लगाता है, और अगर कुछ एकाध चीजें वो किसी भी कारणों से त्याग भी कर देता है, तो उसको गुरु को इतना गिनाएगा। लेकिन गुरु के सम्मुख शिष्य को तैयार होना, या हम जो जिस शिष्य के पात्रता की बात करें, सिर्फ एक ही पात्रता चाहिए,
और वो है मैंपने का त्याग, पूर्ण समर्पण, निशर्त समर्पण। तो हमने नमोकार और तिक्कुतो दोनों ही जो मूल सामायिक के पाठ है वो हमें यही सिखा रहे हैं कि न मन हो जाओ, समर्पित हो जाओ, अपना मैंपना छोड़ दो। लेकिन हमें अपना मैंपना नजर नहीं आता और हमें दूसरों का नजर आता है। हमें लगता है ऐसा कैसे। अब मैंपने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपना अस्तित्व ही मिटा दो। मैंपने का अर्थ ये नहीं है। मैंपने का अर्थ है आप अपना ईगो हटा दो, अपना अहम छोड़ दो। लेकिन अपने अस्तित्वगत जो आपकी बीइंग है, जो होनापन है, उसका सम्मान तो आपको करना ही होगा ना। उसका सम्मान आपको करना होगा। आज चले तीसरे पाठ की ओर, और वो है निवृत्ति मंत्र। कल हमने द्वादश आवर्त पाठ करते हुए उसमें जाना कि जो साधक है वो गुरु के समक्ष उनकी परिउपासना करने से पहले ये भाव करता है कि मैं जाने जाए जितना संभव हो सके यथाशक्ति मैं सारे सांसारिक क्रियाकलापों से, प्रवृत्तियों से स्वयं को अलग करता हूँ। समयवज्जिका पुस्तक में पेज नंबर 195 पर हम बात करें निवृत्ति मंत्र। सामायिक प्रतिज्ञा ग्रहण करने से पूर्व सांसारिक मनोभावों से स्वयं को विलग करने के लिए साधक इस पाठ को बोले। यहाँ ये पाठ हिंदी में दिया गया है। सारे प्रपंच निसृत हो, निषिद्ध हो, भूत कर्म मिथ्या हो, वर्तमान खमत खामित हो, परस्पर सहानुभूति, सहयोग, वाद विरोध एवं निमित्त प्रसंगवश उद्भव हर कषाय भाव तरंग याद स्मृति कांक्षा आदि विभाव आत्मा का वो शरण हो, वो शरण हो, वो शरण हो, सबका कल्याण हो, आमीन। निवृत्ति मंत्र एक विवेचन। शासनपति समण भगवान महावीर स्वामी ने अपने संघ के समस्त साधकों को निवृत्ति पथ की साधना प्रदान की। भगवान ने साधक के लिए असंयम से निवृत्ति को आवश्यक बताया। प्रभु आदिनाथ ने जहां प्रवृत्ति में समकित होते हुए मोक्ष का मार्ग बताया, वहीं प्रभु महावीर जो कि 24 के चरम तीर्थंकर हुए, उन्होंने आदिनाथ भगवान के ठीक विपरीत निवृत्ति से समकित होने का मोक्ष पथ बतलाया। जब युग का आरंभ हो रहा था, लोगों को असीम मसीह, कृषि, व्यापार, शिल्प का ज्ञान नहीं था। उस समय में प्रभु आदिनाथ ने उन्हें जीवन जीने के साधनों का ज्ञान दिया, उन्हें विविध विधाओं में प्रवृत्त कराया और उस प्रवृत्ति में समकित होते हुए मुक्त होने का ज्ञान दिया। किंतु प्रभु महावीर के युग तक प्रवृत्ति अपनी चरम अवस्था तक पहुंच चुकी थी। अतः भगवान वर्धमान ने उन सब के पार जाने की घोषणा की। चूंकि हर निवृत्ति प्रवृत्ति मार्ग का दूसरा छोर है, बोथ आर पोल्स अपार्ट, अतः भगवान ने निवृत्ति के 4 वेद, 4 मंत्र, 4 साधना विधियां दी। निवृत्ति प्रवृत्ति के प्रमाद से विरमित होने की साधना शैली है। मां पमा ये की साधना यहां होती है। प्रमाद से निवृत्त होना, प्रमाद से विरमित होना। प्रवृत्ति विज्ञान का अनुभव किए बिना कोई जीव निवृत्त नहीं होता। यद्यपि प्रवृत्ति कभी मोक्ष नहीं हो सकती, मगर बिना प्रवृत्ति के निवृत्ति भी असंभव है। आप किसी चीज में प्रवृत्त हुए ही नहीं और आप घोषणा करो कि मैं निवृत्त होता हूं। अभी जैसे कोई बंदा जिसने टोटली साइंस स्ट्रीम की पढ़ाई की है, वो बोले भाई मैं तो कॉमर्स का फील्ड ही छोड़ दिया मैंने तो। अरे भाई तुम उस फील्ड में घुसे ही नहीं और तुम घोषणा करो मैंने कॉमर्स का फील्ड छोड़ दिया। या कोई बंदा कपड़े का व्यापार कर रहा हो और वो घोषणा करे कि भाई मैंने तो लोहे का व्यापार ही छोड़ दिया, तो ये तो बेवकूफी वाली बात है ना। जो व्यापार आपने किया ही नहीं, आप उसको छोड़ने की घोषणा कैसे कर सकते हो। लेकिन जरा देखना, हम सब तो रोज ऐसी घोषणाएं करते हैं, लेकिन सत्य क्या है कि प्रवृत्ति के बिना निवृत्ति भी असंभव है।
अन्यथा निगोद के एकेंद्रियादि जीव एवं प्रपंच मुक्त पशु शीघ्र मुक्तगामी हो जाते। उन्होंने तो प्रवृत्ति की नहीं ना, फिर तो निवृत्त हो जाते। यही कारण है कि युगलिक मनुष्य एवं भोग भूमि के जीवों के पास सुख शांति तो हो सकती है, मगर शाश्वत मोक्ष संभव नहीं। मोक्ष तो तभी संभव है जब मन का पूरा पूरा विकास हो, जीव प्रकृति से प्रवृत्ति में एवं प्रवृत्ति से निवृत्ति में आगे बढ़े, वर्तमान रहे। इस हेतु प्रकृति से संस्कृति एवं संस्कृति से आगे निवृत्ति की साधना होती है, और यही भगवान वर्धमान द्वारा दी गई साधना शैली की पद्धति है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो संसार के सारे सुख भोग रहे हैं वो कभी मुक्त नहीं हो सकते। ध्यान देना, प्रभु आदिनाथ की साधना शैली क्या थी? क्या आप संसार के सारे सुख भोगो, पूरी लग्जूरियस लाइफ जियो, लेकिन उस लग्जूरियस लाइफ में भी समकित बने रहो। और प्रभु महावीर क्या कह रहे हैं कि इस पूरी प्रवृत्ति से निवृत्त होकर, इन सारी प्रवृत्तियों से पार जाकर, सब कुछ छोड़कर फिर आप मोक्ष को प्राप्त हो सकते हो। दोनों ही मार्ग सही है, बस हर किसी के भीतर की जो बनावट है वो अलग अलग है। आपको अपनी साधना शैली, उसका ज्ञान होना चाहिए। एक बार आपको अपने रास्ते का पता लगा तो फिर आप किसी भी रास्ते से चलकर मोक्ष को प्राप्त हो सकते। जैसे कि भगवान अपने साधकों को यानी साहु गणों को कहते हैं कि वे स्नान नहीं करें, वे मंजन नहीं करें, वे स्वतः सुलभ प्रासूक आहार लेवें, वे साज श्रृंगार नहीं करें, वे दिगंबर रहें। ये सब नियम पुनः प्रकृतिस्थ यानी बैक टू नेचर हो जाने के हैं। ये सब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब ये होशपूर्ण होने के उपाय हैं। जब हम प्रकृति में ही जीते थे, वनस्पति या निगोद के रूप में थे अथवा पशु योनि में थे, तब ये सहज ही संभव होते थे, किंतु तब मन विकसित नहीं था और ये हमारा अपना चुनाव भी नहीं था। आज हमारे पास चुनाव करने की योग्यता है, स्वाधीनता है। ऐसे में स्वयं जीवन को इस प्रकार से प्राकृत रूप में जीना सहोश जीने का तरीका है, बंधन मुक्त जीवन शैली है। भगवान वर्धमान कहते हैं कि आपकी यात्रा स्वभाव में हो, आत्मा स्वभाव में गति करे, इसके लिए विभावों से निवृत्त होना आवश्यक है। कितनी सिंपल सी बात है कि हमारी आत्मा स्वभाव में कब गति करेगी? जब हम विभाव से निवृत्त हो जाएं। लेकिन उससे पहले हम जान तो लें कि विभाव है क्या। एगो विरयम कुज्जा एगो य पवत्तनम असंजमे नियतिम च संजमे य पवत्तनम। ये उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें अध्ययन का पहला पद है। एक से विरति करें तब एक में प्रवृत्ति होगी। असंयम से निवृत्ति होने पर संयम में प्रवृत्ति संभव है। विभावों से विरमण करने के लिए जो 4 मंत्र भगवान ने बतलाए वे इस प्रकार हैं। पहला, निस्सिही मंत्र। निस्सिही वेद अथवा मंत्र का अर्थ है निषेधित हो, प्रोहिबिटेड, पृथक हो, अलग हो, बाहर निकले, निसृत हो। जब कभी मन में तरह तरह के प्रपंच विचार वर्तुल घूमने लगे यानी साइक्लिक थॉट्स होने लगे, तो मन को इन प्रपंचों से अलग करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये मंत्र मन से विचारों को झटक कर अलग कर देता है। इस मंत्र का प्रयोग करते समय श्वासों को प्राणों में भरकर 3 बार दीर्घ श्वास छोड़ा जाता है। हर जाती हुई श्वास के साथ इसे 3 बार बोला जाता है। पहली दफा श्वास छोड़ते हुए जब आप कहेंगे निस्सिही, तब भीतर में ये भाव करें कि मैं काया से सारे प्रपंचों को हटाता हूं। दूसरी बार श्वास निर्गमन के साथ जब आप कहेंगे निस्सिही, तब भीतर में ये भाव करें कि मैं वचन से यानी भाषा प्रयोग से सांसारिक शोरगुल को हटाता हूं।
तीसरी बार जब आप दीर्घ श्वास छोड़ते हुए निस्सी ही कहें, तब ये भाव करें कि मैं मन से भी सारे संबंधों को, विचारों को, कल्पनाओं को, योजनाओं को झटक कर अलग करता हूं। इस प्रकार इस मंत्र का 3 बार उच्चारण किया जाता है। इसे 3 बार इसलिए किया जाता है ताकि तीनों योगों से, मन वचन काया, इन तीनों योगों से प्रपंचों को अलग किया जा सके, प्रपंचों का निषेध हो सके। यदि जागृति पूर्वक इस मंत्र को विधि में प्रयोग लाया जाता है तो प्रयोगकर्ता को ये अनुभव होगा कि उसके 3 बार दीर्घ श्वास छोड़ने के साथ ही विचारों की श्रृंखला तितर बितर हो चुकी है। भीतर में चल रहे विचारों की अंधाधुंध ट्रैफिक को रोकने के लिए ये मंत्र बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है। इस स्पीड ब्रेकर से टकराते ही हर विचार के चालक को एक झटका लगता है, यानी हर विचार का जो ड्राइवर है उसको झटका लगता है और वो ड्राइवर होश में आ जाता है, सपनों से, तंद्रा से जाग जाता है। इसका एक सिंपल साइंटिफिक लॉजिक भी है। बॉडी की फिजियोलॉजी को देखें आप, कि हम जब श्वास ले रहे हैं तो हमारे श्वास से जो वो पूरा एक हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दैट इज कनेक्टेड टू ऑब्वियसली द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी एंड द नर्वस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो जब आप श्वास लेते हो तो फ्रेश ऑक्सीजन आपके ब्रेन को जाती है, तो आपके जो थॉट्स चल रहे हैं, जो विचार चल रहे हैं, वो इस पूरी सांस के साथ चल रहे हैं। आपकी पूरी सांसों के साथ ये थॉट प्रोसेस चल रहा है और सारे प्रोसेस चल रहे हैं। अब जो फ्रेश ऑक्सीजन आपके ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में जा रहा है, क्योंकि नर्वस सिस्टम से ही सारे विचार संचालित हो रहे हैं, आपके ब्रेन से ही, माइंड से ही, मस्तिष्क से ही। तो ये जो फ्रेश ऑक्सीजन आपके माइंड को मिल रही है जब आप श्वास ले रहे हो, अब सोचो आप अचानक श्वास लेने की बजाय आप अचानक अपनी श्वास रोकते भी हो, और जो श्वास चल रही थी, जो एक बिल्कुल लय ताल के साथ आपके विचारों के साथ आपके माइंड में चल रही थी, आप क्या करते हो? झटका देते हो। तो वो जो फ्रेश ऑक्सीजन ब्रेन को पहुंची, उस ऑक्सीजन की डिलीवरी में एक झटका लगा, क्योंकि आपने श्वास तेजी से बाहर निकाल दी। तो थॉट पैटर्न जो उस श्वास के साथ लय ताल हार्मनी बनाया हुआ था, उसको भी झटका लगा। और आप ऐसा 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार कर रहे हो। तो जब 3 बार कर रहे हो तो ऑब्वियसली गाड़ी को ब्रेक तो लगेगी। अब नया ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है, तो जो भी थॉट प्रोसेस चल रहा था उसको आपने एक झटके के साथ रोक दिया। तो वो चाहे इमेजिनेशन चल रहा था, या कोई थॉट चल रहा था, या आप सपने में थे, या तंद्रा में थे, या एक हैबिचुअल थॉट पैटर्न में थे, जैसे ही आपने 3 बार दीर्घ श्वास छोड़ी, लंबी सांस छोड़ी, उस थॉट पैटर्न को एक ब्रेक लगा, झटका लगा। और जैसे ही झटका लगा, थॉट पैटर्न बदल गया, उसकी दिशा बदल गई। अब आप चाहे जिस दिशा में डालो। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो थॉट पैटर्न रुका ना, इसको आप चाहे जिस दिशा में मोड़ो। आप चाहे तो वापस उसी दिशा में मोड़ो, चाहे तो आप होशपूर्वक, क्योंकि अभी आप जो ये थॉट पैटर्न बदल रहे हो, एफर्ट्स देकर बदल रहे हो, अपने आप से नहीं बदल रहा, आप एफर्ट्स दे रहे हो, आप एफर्ट्स कर रहे हो। तो जब एफर्ट्स कर रहे हो तो वो एफर्ट्स करते हुए आपने थॉट पैटर्न बदला। अब होशपूर्वक अपने उस थॉट पैटर्न को, अपनी विचार प्रणाली को एक सम्यक दिशा दो। कैसे दे सकते हो, हम आगे बात करते हैं। इस मंत्र का प्रयोग साधक कब करे? अब देखना, इस निस्सी निवृत्ति मंत्र का प्रयोग आप कब कब कर सकते हो। घर से निकलते समय नमोकार मंत्र को 5 बार पढ़ने से पूर्व 3 बार ये मंत्र को पढ़े। मतलब नमोकार मंत्र तो तब काम आएगा ना जब आप पुराने थॉट पैटर्न से निवृत्त हो जाओगे, तब नया भाव क्या होगा? नमोकार का। ठीक है ना? तो पहले 3 बार निस्सी ही बोलो घर से निकलते समय, ताकि घर का जो भी थॉट पैटर्न चल रहा था, घर का जो भी प्रपंच चल रहा था, वो घर में ही छूटे। फिर नमोकार मंत्र बोलो। अगर सावक आत्म साधना हित
स्थानक, उपाश्रय, मंदिर, गुरुगृह आदि जा रहा हो तो 3 नमोकार मंत्र के स्मरण उच्चारण से पूर्व इस प्रकार बोले, क्योंकि आप लोग सब घर से निकलते ही तो नमोकार बोलते ही हो, लेकिन उस नमोकार से पूर्व भी विधि पूर्वक निस्सी ही जरूर बोले। मैं सारे प्रपंचों को निज से पृथक करता हूं, यानी खुद से अलग करता हूं। पृथक होना यानी अलग करना। शांत चित्त होकर आत्म साधना में पवज्जित हूं, यानी समर्पित हूं। निस्सी निस्सी निस्सी, प्रव्रजित होना। तीसरा, गंतव्य स्थान पर, मंजिल पर पहुंचकर 2 क्षण रुकें, विश्राम लें, मन के विचारों को पुनः झटकें और पुनः निस्सी ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करें, हृदय पूर्वक करें, फिर साधना स्थल में प्रवेश करें। जैसे आप घर से स्थानक आ रहे हो, है ना, तो एक बार घर से निकलते हुए 3 बार निस्सी ही किया और फिर स्थानक में प्रवेश से पूर्वक किया। अब ये केवल स्थानक में नहीं, आप चाहो तो अपने ऑफिस जाने से पहले भी ऐसा कर सकते हो। जब शूज पहन रहे हो, गेट जैसे ही खोला उससे पहले 3 बार निस्सी ही कर लो शूज पहनने के साथ ही। तो क्या होगा कि घर की सारी झंझट, जो भी तांता है, जो भी थॉट प्रोसेस है, घर का घर में छोड़ दो, फिर निकलो अपने वर्क प्लेस के लिए और कह कर निकलो कि मैं इन सारे प्रपंचों को यहीं पर छोड़ता हूं, निस्सी ही निस्सी ही निस्सी ही। अब निकले। अब हो सकता है रास्ते में फिर कुछ ऐसा हो गया हो, तो वर्क प्लेस में एंटर होने से पहले, बिल्डिंग में एंटर होने से पहले, या अपने कैबिन में एंटर होने से पहले, अपनी चेयर पर बैठने से पहले 3 बार। लेकिन क्या होता है कि आप जैसे बिल्डिंग में एंटर होते हो ना, वहां ही से आपका ऑफिस शुरू हो जाता है। तो बेहतर है कि बिल्डिंग से बाहर ही 3 बार निस्सी ही कर लो, क्योंकि हो सकता है रास्ते में आपका कलीग आपसे टकरा जाए, आपके बॉस टकरा जाए, और अगर आप अभी तक पुराने ही थॉट पैटर्न में चल रहे हो तो उनसे सही से मिल नहीं पाओगे, जबकि आपका ऑफिस तो वहीं से शुरू हो गया। इसलिए बिल्डिंग से बाहर ही कर लो। साधक गुरु ज्ञान या चैत्य प्रतिमा जी के समक्ष खड़े होकर पुनः 1 क्षण रुके, चित्त को व्यवस्थित होने दें, लंबी सांस खींचकर अंदर रोकें, आनंद करें, फिर श्वास को छोड़ते हुए निस्सी ही मंत्र से आत्मा को भावित करता हुआ 3 बार निस्सी ही कहता हुआ श्वास को त्यागे, यानी प्राणायाम करे और फिर अपनी अनुकूलता के अनुसार वंदन परिउपासना करें। जैसे आपने बिल्डिंग से बाहर कर दिया, अब आप अपने ऑफिस की चेयर पर भी आकर बैठ गए। पहली फाइल या पहला अपना, मतलब आजकल तो सारा काम लैपटॉप पर होता है, तो अपने लैपटॉप पर जैसे ही आप अपने काम की फाइल या फोल्डर कुछ भी खोलो, उससे पहले 3 बार निस्सी ही कर लो अपने आप को। और तो देखो आप कितने लेवल्स की सफाई करते आ रहे हो। घर से निकले थे तब, ऑफिस के बाहर, कैबिन के बाहर, कुर्सी पर बैठे तब, है ना। अब इतनी बार अगर आप ध्यान पूर्वक अटेंटिव होकर निस्सी ही कर लो तो फोकस्ड होगे ही होगे। बच्चे को देखो, पढ़ाई करने से पहले करो। आप जब स्कूल में एंटर हुए तब निस्सी ही करो, कॉलेज में एंटर हुए निस्सी ही करो, क्लास में एंटर हुए फिर करो, अपनी चेयर पर बैठे फिर करो, और जैसे ही कोई टीचर आई वो टीचर को आप गुड मॉर्निंग करो और वो टीचर पढ़ाना शुरू करे उससे पहले 3 बार निस्सी ही कर लो। एक टीचर छोड़कर गई, दूसरी टीचर आने वाली है, उससे पहले निस्सी ही करो, ताकि उस टीचर का पढ़ाया हुआ वहीं पर रुके और नया आप ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ। साधक को शारीरिक कारणों से अथवा सांसारिक कर्तव्य निपटान के लिए साधना स्थल से जब बाहर आना हो तो वो अवश्य आए, यानी प्रवृत्ति मंत्र को 3 बार बोलकर बाहर प्रस्थान करे। अवश्य आए अर्थात आवश्यक कार्य हेतु बाहर जाता हूँ, आवश्यक का निपटान करता हूँ। सेम आप लोग भी ऐसा ही करें कि निस्सी ही तो बोल दिया, अब उसके बाद जब चेयर पर बैठ गए तब बोलो अवश्य आए अवश्य आए अवश्य आए, यानी अब मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आवश्यक कार्यों के निपटान पर रहे, मेरे आवश्यक कर्तव्य निपटान पर रहे। कोई अनावश्यक मुझे ना छुए, मुझे अपने कर्तव्य पथ से डेविएट ना करे, अलग ना करे। इस निवृत्ति मंत्र का प्रयोग सामायिक ध्यान, जाप, भक्ति, कायोत्सर्ग किसी भी आध्यात्मिक अनुष्ठान को प्रारंभ करने से पूर्व 3 बार विधि पूर्वक करें। ये बहुत जरूरी है।
विधि पूर्वक करो। ऐसे ही निसे 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 ऐसे नहीं, बकायदा गहरी श्वास भरो और फोर्सफुली 3 बार लंबी श्वास बार छोड़ते हुए निस्सी ही करो। तब इस मंत्र का आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। अनुष्ठान समाप्ति पर आसन छोड़ते समय 3 बार अवश्य ही मंत्र का उच्चारण करें। निस्सी ही मंत्र का प्रयोग करने से तनाव रहित शुद्ध गुण चरित्र आत्मा का वेदन होता है। अब जैसे आप ऑफिस से निकल रहे हो, है ना, काम पूरा हो गया, शाम हो गई, अब आपको घर जाना है। ऑफिस से निकलते हुए अवश्य करें, यानी अब मैं ऑफिस के काम पर ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन अगर कोई आवश्यक कार्य आया, मेरा आवश्यक कर्तव्य निपटान का अवसर आया, उसमें प्रवृत्त होने वाला हूं। कई लोगों की आदत होती है ना, ऑफिस से घर पहुंचे तब तक भी ऑफिस माइंड में साथ चलता है, या घर से जब ऑफिस गए तो घर माइंड में चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर की तरफ से बिल्कुल ध्यान नहीं हटा दोगे, वहां पर भी आवश्यक है कि घर की कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज होगी जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए या रखनी है, वो उतना काम करो। लेकिन आप ऑफिस में बैठकर आप अपनी शॉपिंग कर रहे हो और ये कार्य कर रहे हो, ये सब ना करो। मुझे लगता है कि आज एक दिन के लिए इतना काफी है। आप लोग आज पूरे दिन, कल तक जब तक हम ये सेशन लें, इस निस्सी ही मंत्र के प्रयोग करो। आप में से काफी लोग पहले भी जिन्होंने मेरे साथ सफलता का एकमात्र सूत्र की है, उन्होंने निस्सी ही मंत्र के बारे में जाना है। और भी जो लोग हमारी पहले भी प्रतिक्रमण हमारे साथ करते आए हैं, वो निस्सी ही के बारे में जानते हैं, लेकिन इतने वाइडर यूजेस उन्होंने शायद ही किए हो। एक और निस्सी ही मंत्र का बड़ा प्यारा प्रयोग है। जब भी आपको गुस्सा आए और आप कुछ बोलने वाले हैं, उससे पहले उसी जगह पर खड़े हुए, या हो सके तो वो 1 मिनट के लिए जगह छोड़कर वॉशरूम में चले जाओ, या किसी तरह से 3 बार दीर्घ श्वास छोड़ते हुए निस्सी ही करें। और फिर अपने आप से कहें, मैं उतना ही बोलूं, उतना ही रिस्पॉन्ड करूं, रिएक्ट करूं, प्रतिक्रिया करूं जितना आवश्यक है मेरे लिए। अवश्य आए, अवश्य आए, अवश्य आए। आप देखेंगे कि आपके गुस्से का आवेग अबाउट 80% घट जाएगा। और जो आवश्यक, देखो आवश्यक तो आपको बोलना ही पड़ेगा ना। अभी कोई किसी ने आपसे पैसे ले लिया और कहा था आज सामान की डिलीवरी करेगा, और आज आपके लिए अति आवश्यक था, कल भी नहीं हुआ, आपने चलो एक दिन और चला लिया, लेकिन अगर परसों तक भी नहीं देगा तो आपको वाजिब है चिंता होना, टेंशन होना। लेकिन तब भी अपना आपा मत खोइए, लेकिन उनसे कहना तो पड़ेगा ना। तो अवश्य आए, उतना ही कहना जितना आवश्यक है। और अगर आपकी पोस्ट, आपका पद ये डिमांड करता है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर अपने लहजे को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करना है, तो गुस्सा नहीं करते हुए, गुस्से की एक्टिंग करते हुए आप अपनी बात कह सकते हो। तो निवृत्ति मंत्र का एक ये भी बहुत बढ़िया प्रयोग है, करके देखना। आज एक दिन में ये निवृत्ति मंत्र का जितना प्रयोग निस्सी ही मंत्र का कर सको, ये निस्सी ही मंत्र का प्रयोग करना। कल हम मिच्छामी दुक्कडम और खमत खामना वो सिरामी देखते हैं कल कितना कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है।